अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ ज्वाइन करने के लिए। मैं हूँ पीरज़ादा शारिक नाज़रीन खान। जैसे कि आप बखूबी जानते हैं कि लगातार हम आपको ऐसी स्टोरियाँ जिनसे गवर्नमेंट की तरफ से ख़वातीन को बाइख्तियार करने के हवाले से मुख्तलिफ स्कीम जो है वो सामने आ रही है। इस हवाले से हमने आपको कई लगातार जो है उन खातून से रूबरू करवाया जिनकी अपनी एक्सपीरियंस है और जिन्होंने यूनिट कायम किए हैं। ये यूनिट जो कायम की है एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू कायम की है और इसमें क्या फ़ायदा होता है, वाकई में क्या डिपार्टमेंट उसके बाद इनकी केयर करता है, या फिर दूसरी जो चीज़ें होती है उनमें क्या कुछ होता है, क्या कुछ करना पड़ता है, ये जानने के लिए हम आए हैं जनूबी जिला शोपियां के चित्रागाम इलाके में। चित्रागाम मेरे साथ सैयद शाजिया है जिन्होंने अपना एक यूनिट कायम किया है। इनके साथ बात करेंगे और मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। पहले आपका वेलकम है इंडिया न्यूज़ में। जैसे कि ये यूनिट आपने कायम किया है, क्या लगता है आपको कि जिस तरह गवर्नमेंट ने को बाइख्तियार बनाने की ताकि माली हालात जो है वो दुरुस्त हो जाए, क्या लगता है आपको ऐसा होता है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। बेसिकली 2018 तक मैं एज एन एडवोकेट काम कर रही थी। तो उसके बाद 2019 में जब कोविड आया तो मैं घर पे ही रही बहुत टाइम। तो फिर उसकी वजह से थोड़ा मतलब फिज़िकली और मेंटली मैं बहुत वीक हो गई थी। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट स्कीम मतलब यही डायरी की मैंने सुनी, या बहुत सारी स्कीम्स मैंने अप्लाई की हुई हैं। तो डायरी का यूनिट्स का मैंने अप्लाई किया और मुझे ये इनका सपोर्ट मिला अच्छे डिपार्टमेंट से। तो मैंने दो इसका अच्छा फ़ायदा है हमें। तो हमने खाली इसके हम खाली डायरी फार्मिंग तक में ही महदूद नहीं है, क्योंकि इसमें जो इनकम हमें कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो मैंने बहुत सारी वैरायटीज़ यहाँ पे रखी है। जैसे मैंने चिकन की बहुत सारी ब्रीड्स रखी हैं, मुर्गे, और मैंने रैबिट्स के रखे हैं। तो इससे मेरा क्या है, इनकम बहुत अच्छा आता है, मतलब इसका आउटकम मुझे बहुत अच्छा आता है। कहीं ख़वातीन से हमने बात की जिन्होंने कहा कि अगरचे गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी स्कीम है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिनका मार्केट नहीं है। सपोज हम बात करें दूध की या फिर जो भी गोबर इनसे मुहैया होता है, क्या उसका मार्केट आपको ठीक लगता है? जी, रही बात जो हमारा दूध होता है, मतलब हम यहाँ पे लोकली बेचते हैं तो 35 रुपीज़ में हम बेचते हैं। अगर हम सिटी की बात करें, श्रीनगर 40 रुपीज़, मतलब कुछ 40 रुपीज़ शोपियान जो टाउन है वहाँ पे 40 रुपये में दूध बेचते हैं। और अगर हम श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर में 50 रुपीज़ में दूध बेचते हैं। तो मतलब वो है वेरिएशन है, मतलब बढ़ना चाहे रेट। अगर आज यहाँ पे क्योंकि हमें जो हमारा फोडर होता है, फीड वगैरह, अगर हम उस कॉस्ट को देखें तो दूध के हिसाब से हमें पे नुकसान ही होता है। तो हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि हम जो इसकी रेट्स है उनको थोड़ा हायर करें, क्योंकि जो हमारी फीड्स होती है एक मतलब अगर लास्ट ईयर की हम बात करें, हम लाते थे 2000 में, हम एक क्विंटल लाते थे। आज वही 2500 मतलब 2200 22 मतलब रेट्स की बात करें उनमें हाई होती है। दूध हमारा पिछले साल भी था कंटिन्यूसली 2-4 ईयर से कंटिन्यूसली यही रेट थी। तो हाँ, इसमें करना चाहिए गवर्नमेंट को, इस पे देखना चाहिए रेट्स हमारी, क्योंकि हमें नुकसान तो होता है इसमें। जिस तरह आपने विजिट किया कि एनिमल हस्बेंड्री थ्रू डिपार्टमेंट के हमें मिला है, ये यूनिट मिला है, क्या उनका जो काम है या एक यूनिट होल्डर को यूनिट कायम करके देना, क्या उसके बाद मेडिकल चेकअप या फिर फ्री मेडिसिन वगैरह वगैरह के लिए आते हैं? जी, यहाँ तो आते हैं, मुझे बाकियों का नहीं पता। तो यहाँ पे वो विज़िट करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, जब भी हम उनको कॉल करते हैं कि कोई प्रॉब्लम है वो यहाँ पे विज़िट करते हैं, हमें गाइड भी करते हैं। या तो हम जैसे वैक्सीनेशन की पिछली बार लंपी डिजीज़ हुई तो यहाँ पे आए हो वैक्सीन की, हम जब भी उनको कॉल करते हैं वो हमारे डोर टू डोर ही आते हैं, हमारे घर ही आते हैं। मतलब ये डिपार्टमेंट का एक मैंने देखा है कि जो भी डिपार्टमेंट, चाहे वो पोल्ट्री डिपार्टमेंट है, फिशरीज डिपार्टमेंट है, मैं खाली यहाँ पे नहीं, हमारा जो एक इंटीग्रेटेड सेटअप हमने इंटीग्रेट, क्योंकि मैं बिलोंग करती हूँ इंटीग्रेटेड फार्मिंग में करती हूँ, वो हमारा दूसरी जगह हमारा बड़ा फार्म है। तो ये हमारा घर पे ही हम क्योंकि हम इसको लुक आफ्टर खुद ही करते हैं, हमने कोई यहाँ एम्प्लॉय नहीं रखा है एक यहाँ पे, मगर ये हम खुद ही करते हैं। तो रही बात इसकी, तो गवर्नमेंट जो है, अगर हम चाहे उन फिशरीज की बात करें या पोल्ट्री की बात, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हम को कॉल करते हैं या वो खुद आते हैं। मतलब ये फैसिलिटी है कि आज खुद वो डिपार्टमेंट की बात
आते हैं, डोर टू डोर आते हैं, कोई प्रॉब्लम मसला हो ये है, ये चीज़ें तो है। का कहना है कि अगर ये जो गाय जब बाहर से आती है तो ये बाहर से आती है। बिल्कुल यहाँ पे कश्मीर में मौसम थोड़ा अलग है, क्या इसकी वजह से दूध में कमी या और कुछ हो सकता है इसमें? जी जी जी, क्योंकि अगर हम गर्मी की बात, सर्दी में वहाँ से हम गाय लाते हैं तो यहाँ पे बहुत सर्दी होती है, वहाँ पे मौसम ठीक होता है, उस टाइम होता है, मगर जब ये फिर आहिस्ता से सेटल हो जाती है यहाँ पे, पहले पहले होता है मगर फिर जब ये सेटल हो जाती है तो ये अच्छे से मतलब दूध में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। या गर्मी का मौसम, ज़्यादा गर्मी वहाँ पे हुई और यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता है तो प्रॉब्लम तो होती, मगर जब ये अडाप्ट करती है हमारा यहाँ पे टेम्परेचर तो। और डेयरी का ये है कि जो हमारे यहाँ पे डेयरी यूनिट्स होते हैं मेनली वो HF ब्रीड ही लाते हैं, और HF जो है वो मतलब हीट के लिए ये बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते, मगर जो हमारा टेम्परेचर है अच्छे से बर्दाश्त, हाँ ये बर्दाश्त कर, ये हमारे टेम्परेचर के लिए बहुत अच्छी है। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, चाहे ख्वाह वो लड़की हो या लड़का, तो बेरोजगारी इस वक्त उरूज पर है, क्या आपसे अगर कोई मशवरा लेके हम ये यूनिट कायम करना चाहेंगे, क्या आप उनको मशवरा देते हैं? जी बेशक, मैं अपनी बात करूंगी, आगे वुमेन मैं बोलूंगी कि मुझे अगर मैं एडवोकेट में पहले थी, मुझे मेरी जो रिकॉग्निशन थी वो एज यहाँ पे जो कोर्ट्स तक ही महदूद थी। मुझे गवर्नर अवार्ड भी मिला है इंटीग्रेटेड फार्मिंग में, और मैं G20 में भी पार्टिसिपेट करके आई हूँ, 3 दिन का मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेशन किया जहाँ पे मैंने अपने प्रोडक्ट्स लिए थे, वहाँ शो किए। तो एज मैं फ़ख्र से कह सकती हूँ कि मुझे बहुत अच्छी रिकॉग्निशन मिली। ये एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर जो है ना, ये इसमें बहुत आज स्कोप है। मैं पर्टिकुलरली वुमेन जो पढ़ी लिखी एजुकेटेड वुमेन है या यूथ है जिसमें मेल या फीमेल है, उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा सेक्टर है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हम अगर वो आगे आएंगे वो रेवोल्यूशनाइज कर सकते, इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, इसमें आगे आना चाहिए। आजकल के बच्चों को, आजकल के यूथ को आना चाहिए। 80%, 70%, 90% सब्सिडीज वहीं से मिलती है, हमें 10% शेयर हमें देना है। तो मुझे लगता है आजकल के यूथ को इससे अच्छी लॉटरी कहाँ मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, जिस तरह आप देख रहे, मैंने यहाँ पे देखा कि ये काउ फार्मिंग के अलावा आपने कुछ यहाँ पे और कायम किया है। अगर हम जिस तरह ये खरगोश आपने यहाँ पे इनका बनाया है या फिर दूसरी चीज़ों इनकी बात करें तो जिस तरह आजकल बच्चों में बढ़ता हुआ रुझान जो है मोबाइल एडिक्शन का, ये बढ़ता हुआ है, क्या ये अपनी एक्सपीरियंस से आप बताइए, क्या ये चीज़ें उन्हें इनसे दूर रख सकता है? मैं आपको बताती हूँ, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं बताती हूँ मैं खुद ही बताती हूँ मेरी सक्सेसफुल स्टोरी क्या है। एक तो 2019 का मुझे खुद, मैं बेरोजगार हो गई थी, तो फिर अब मुझे एम्प्लॉयमेंट है। सेकेंड थिंग, तो मेरे बेबीज हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनको फ़ोन एडिक्शन हो गई थी, 2 साल की बच्ची को, और वो खुद को आइसोलेट करती थी रूम में, वो बाहर ही नहीं निकलती थी और इतनी एग्रेसिव होती थी। तो फिर मैंने एक डॉक्टर से मशवरा लिया, मैंने कहा ये प्रॉब्लम है बच्चे में, ये रोती है, वो करती है, तो उन्होंने बहुत बताया ऐसे कि इनको डिप्रेशन, सॉर्ट ऑफ लाइक डिप्रेशन। तो अभी मैंने रिसेंटली कुछ मतलब इंटरव्यूज, मैंने डॉक्टर कायसर है जो रिनाउंड पीडियाट्रिशियन है कश्मीर में, तो उन्होंने बताया कि 6 साल के बच्चे को फ़ोन नहीं देना चाहिए, इससे मेंटली फिजिकली प्रॉब्लम होती है बच्चों में। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले रैबिट्स लाए खाली बच्चों के लिए, उसके बाद मैंने फिर मतलब ये जो ब्रीड्स आप देख रहे हो बाकी जो पोल्ट्री में, हाँ पोल्ट्री में, ये मैंने उसके बाद खाली बच्चों के लिए लाई थी इसमें। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि मेरे बच्चे बहुत दूर हो गए फ़ोन से, हाँ वो बहुत दूर हो गए, तो इन चीज़ों में वो मतलब एडॉप्ट हो गए। मेरे साथ शाजिया थी, शाजिया ने अपनी जो एक्सपीरियंस जो हमसे शेयर की, काउ फार्मिंग की हवाले से उन्होंने 2 यूनिट कायम किए हैं, इसके हवाले से अपनी इनकम जो है वो कर रही है, अपना परिवार चला रही है, और उसके बाद जो मोबाइल एडिक्शन का बच्चों में बढ़ता हुआ रुझान है, इसका भी हल साथ साथ में बताया। मजीद बने रहे इंडिया 8 न्यूज़ के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।